अध्याय 3 अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपनी एसेट संपत्ति पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी आय इनकम पर ध्यान देते हैं। 1974 में रे क्रॉक, जो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक थे, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के एमबीए क्लास में भाषण देने के लिए बुलाया गया। मेरे एक दोस्त उस एमबीए क्लास में छात्र थे। एक शानदार और प्रेरणादायक भाषण के बाद क्लास खत्म हुई और छात्रों ने रे से पूछा कि क्या वे उनके पसंदीदा स्थान पर उनके साथ कुछ बियर पीने चलेंगे। रे ने खुशी खुशी यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सबके हाथ में बियर आ गई तो रे ने पूछा, मैं किस बिजनेस में हूँ? सब लोग हंसने लगे। मेरे दोस्त ने कहा, ज्यादातर एमबीए छात्रों को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया तो रे ने फिर पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो मैं किस बिजनेस में हूँ? छात्र फिर हंसने लगे और आखिर में एक छात्र ने हिम्मत करके कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि तुम लोग यही कहोगे। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, महिलाओं और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट, जमीन। जैसा कि मेरे दोस्त बताते हैं, रे क्रॉक ने अपने दृष्टिकोण को समझाने में काफी समय बिताया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि उनका मुख्य काम हैमबर्गर फ्रेंचाइज बेचना है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं भुलाया कि हर फ्रेंचाइज की लोकेशन, जगह कितनी महत्वपूर्ण है। वे जानते थे कि जमीन और उसकी जगह ही हर फ्रेंचाइज की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति फ्रेंचाइज खरीदता था वह असल में मैकडॉनल्ड्स के लिए उस जमीन को भी खरीद रहा होता था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मालिक है, यहां तक कि कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा जमीन का मालिक है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और दुनिया भर में सबसे कीमती चौराहों और सड़कों के कोने लोकेशन है। मेरे दोस्त इसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक मानते हैं। आज उनके पास कार वॉश का बिजनेस है, लेकिन उनका असली बिजनेस उन कार वॉश के नीचे की जमीन, रियल एस्टेट है। पिछले अध्याय में ये दिखाया गया था कि ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले वे कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए, और अंत में बैंक के लिए, जो उनके घर, मॉर्गेज का मालिक होता है। जब मैं छोटा था तब हमारे आसपास मैकडॉनल्ड्स नहीं था। फिर भी मेरे रिच डैड ने मुझे और माइक को वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में बताया था। यह अमीर लोगों का तीसरा रहस्य है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अक्सर आर्थिक संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि लोग पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रहते हैं। बहुत से लोगों के पास अपने काम के अंत में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चों को अच्छे नंबर और अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करती है। उनकी पूरी जिंदगी उनकी सैलरी या आय, इनकम कॉलम के इर्द गिर्द घूमती है। कई लोग आगे पढ़कर इंजीनियर, वैज्ञानिक, कुक, पुलिस अधिकारी, कलाकार, लेखक आदि बनते हैं। ये सभी प्रोफेशनल स्किल्स उन्हें नौकरी दिलाते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आपका प्रोफेशन, नौकरी, और आपका बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, आपका बिजनेस क्या है? और वे जवाब देते हैं। लोग कहते हैं, ओह, मैं एक बैंकर हूं। तब मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप बैंक के मालिक हैं? और वे आमतौर पर जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस स्थिति में उन्होंने अपने प्रोफेशन, नौकरी को ही अपना बिजनेस समझ लिया होता है। उनका प्रोफेशन भले ही बैंकिंग हो, लेकिन उन्हें अपना खुद का बिजनेस भी होना चाहिए। स्कूल की एक समस्या यह है कि आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। अगर आप कुकिंग पढ़ते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून पढ़ते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। अगर आप ऑटो मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। लेकिन असली गलती यह है कि लोग अपने काम से काम रखना, माइंड योर ओन बिजनेस, भूल जाते हैं। वे पूरी जिंदगी किसी और के बिजनेस पर ध्यान देते हैं और उसे अमीर बनाते रहते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए व्यक्ति को अपने बिजनेस पर ध्यान देना जरूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपका असली बिजनेस आपकी एसेट, संपत्ति कॉलम के आसपास होना चाहिए, न कि आपकी इनकम, आय कॉलम के आसपास। जैसा पहले बताया गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सबसे महत्वपूर्ण नियम है। एसेट और लायबिलिटी के बीच अंतर समझना और एसेट खरीदना। अमीर लोग अपनी एसेट कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी आय, इनकम पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं, मुझे सैलरी बढ़ानी है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं आगे पढ़ाई करूंगा ताकि अच्छी नौकरी मिल सके।
मैं ओवरटाइम करूंगा, शायद मैं दूसरी नौकरी कर लूं। कुछ लोगों के लिए ये विचार सही लगते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सभी बातें सिर्फ इनकम बढ़ाने पर केंद्रित हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये तभी फायदेमंद होंगी जब अतिरिक्त पैसा इनकम पैदा करने वाले एसेट्स खरीदने में लगाया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं, यानी वे कहते हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसका मुख्य कारण है कि उनके पास कोई मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन, आर्थिक आधार नहीं होता। इसलिए वे अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं और सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। जब कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी डाउनसाइजिंग शुरू की, तब लाखों लोगों को यह एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा तथाकथित एसेट, उनका घर, उन्हें नुकसान दे रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उनका एसेट हर महीने उनसे पैसा ले रहा था, यानी वह असल में एक लायबिलिटी, खर्च बन गया था। एक कार, जिसे लोग एसेट मानते हैं, वह भी उन्हें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है। गराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रहते। जब नौकरी की सुरक्षा नहीं रहती, तो लोगों के पास सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं होता। जिन चीजों को वे एसेट समझते थे, वे आर्थिक संकट के समय उनकी मदद नहीं कर पाती। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी घर या कार खरीदने के लिए क्रेडिट एप्लीकेशन, लोन फॉर्म भरा होगा। उसमें नेटवर्थ, कुल संपत्ति वाला हिस्सा देखना दिलचस्प होता है, क्योंकि बैंकिंग और अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार लोग कई चीजों को एसेट मान लेते हैं। एक बार जब मुझे लोन चाहिए था, तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे सूट, घड़ियां, जूते और अन्य निजी सामान को भी एसेट में जोड़ दिया, ताकि मेरी संपत्ति ज्यादा दिखे। लेकिन मुझे लोन नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट था। लोन देने वालों को ये पसंद नहीं आया कि मैं किराए, रेंट से इतना पैसा कमा रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कोई नॉर्मल सैलरी वाली नौकरी क्यों नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मेरे महंगे कपड़ों, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब आप सामान्य लोगों के ढांचे, स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते, तो जिंदगी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूं कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए है, तो मुझे अजीब लगता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि नेटवर्थ अक्सर सही तस्वीर नहीं दिखाती। कारण यह है कि जैसे ही आप अपने एसेट बेचते हैं, आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। कई लोग तब बड़ी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं जब उनकी आय कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपने एसेट बेचते हैं, लेकिन उनके निजी सामान, पर्सनल एसेट्स, अक्सर उनकी असली कीमत से बहुत कम में बिकते हैं। और अगर मुनाफा होता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। इस तरह सरकार भी अपना हिस्सा ले लेती है, और कर्ज से निकलने के लिए उनके पास कम पैसा बचता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए मैं कहता हूं कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उससे कम होती है जितनी वह सोचता है। इसलिए अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू करें। अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन धीरे धीरे असली एसेट खरीदना शुरू करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसी चीजें न खरीदें जो घर लाने के बाद अपनी वैल्यू खो देती हैं, जैसे महंगी कार, गैजेट्स आदि। उदाहरण के लिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नई कार जैसे ही आप उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत लगभग 25% तक तुरंत कम हो जाती है। इसलिए अमीर बनने का रास्ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एसेट खरीदो, लायबिलिटी से बचो और अपने बिजनेस एसेट्स पर ध्यान दो। नई कार वास्तव में सच्चा एसेट नहीं होती, भले ही बैंक आपको उसे एसेट के रूप में दिखाने दे। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर गोल्फ स्टिक जैसे ही मैंने इस्तेमाल किया, उसकी कीमत $150 रह गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए खर्च कम रखें, लायबिलिटी, देयताएं घटाएं और धीरे धीरे मजबूत एसेट्स बनाएं। जो युवा अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि माता पिता उन्हें एसेट और लायबिलिटी का अंतर सिखाएं। उन्हें घर छोड़ने से पहले ही एक मजबूत एसेट कॉलम बनाना शुरू कर देना चाहिए, वरना शादी, घर, बच्चे और कर्ज के बोझ में फंसकर वे पूरी जिंदगी नौकरी पर निर्भर रह जाते हैं और उधार क्रेडिट पर खर्च करते रहते हैं। मैंने कई युवा जोड़ों को देखा है जो शादी के बाद ऐसी जीवन शैली में फंस जाते हैं जिससे वे अपनी पूरी नौकरी की जिंदगी में कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब उनके बच्चे घर छोड़ देते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए सही तैयारी नहीं की, और उसी समय उनके अपने माता पिता बीमार हो जाते हैं, जिससे उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो कौन कौन से एसेट लेने चाहिए? मेरे अनुसार असली एसेट्स ये हैं।
ऐसे बिजनेस जिनमें मेरी रोज की उपस्थिति जरूरी न हो। अगर मुझे खुद काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं, नौकरी है। शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, किराए से आय देने वाली प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, नोट्स, उधार पर मिलने वाला पैसा, IOU, रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट, पेटेंट से आने वाली आय। ऐसी कोई भी चीज हो जिसकी वैल्यू हो, जो नियमित आय दे, हो जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े, हो और जिसे आसानी से बेचा जा सके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही असली असेट्स हैं जो आपको अमीर बनाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पढ़े लिखे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे कि एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। लेकिन मेरे रिच डैड ने मुझे उन असेट्स को खरीदना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्हें मैं पसंद करता हूं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज से प्यार नहीं है तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट, जमीन और बिल्डिंग सिर्फ इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे बिल्डिंग्स और जमीन से प्यार है। मुझे उन्हें ढूंढना और देखना पसंद है और मैं उन्हें पूरे दिन देख सकता हूं। जब समस्याएं आती हैं तो वे इतनी बड़ी नहीं लगती कि मेरा रियल एस्टेट के प्रति प्यार खत्म हो जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो लोग रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते उन्हें इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू करें। अपनी नौकरी करते रहें लेकिन असली एसेट्स खरीदना शुरू करें, लायबिलिटी नहीं। मुझे छोटी कंपनियों, स्मॉल कंपनीज, खासकर स्टार्टअप्स के शेयर भी पसंद हैं क्योंकि मैं एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर हूं, कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं। अपने शुरुआती दिनों में मैंने बड़ी संस्थाओं में काम किया, जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, US, मरीन कॉर्प्स, जेरोक्स कॉर्प। मुझे वहां काम करना अच्छा लगा और मेरी अच्छी यादें हैं, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि मैं कंपनी मैन नहीं हूं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूं। कभी कभी मैं खुद कंपनी शुरू करता हूं और उसे पब्लिक शेयर मार्केट में ले जाता हूं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नई कंपनियों, न्यू स्टॉक इश्यूज में बहुत पैसा बनता है और मुझे ये खेल पसंद है। कई लोग छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें जोखिम भरा, रिस्की मानते हैं और यह सच भी है। लेकिन ये जोखिम कम हो जाता है अगर आपको अपने निवेश से प्यार हो, आप उसे अच्छी तरह समझते हो और आपको गेम निवेश का तरीका आता हो। छोटी कंपनियों के लिए मेरी रणनीति होती है कि मैं 1 साल के अंदर शेयर बेच देता हूं। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के लिए मेरी रणनीति है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, छोटे से शुरू करना और धीरे धीरे बड़ी प्रॉपर्टी में जाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जिससे टैक्स को टाला जा सके और प्रॉपर्टी की वैल्यू तेजी से बढ़े। मैं आमतौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय के लिए रखता हूं। कई सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स में काम कर रहा था तब भी मैंने अपने रिच डैड की सलाह मानी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैंने अपनी नौकरी जारी रखी लेकिन अपने बिजनेस असेट्स पर भी ध्यान दिया। मैं लगातार अपनी एसेट कॉलम में सक्रिय रहा, रियल एस्टेट और छोटे शेयरों में निवेश करता रहा। रिच डैड हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय समझ के महत्व पर जोर देते थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जितना बेहतर मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट समझता गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उतना ही बेहतर मैं निवेश का विश्लेषण कर पाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और अंत में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने और उसे बढ़ाने में सफल हुआ। मैं किसी को भी कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जब तक कि वह सच में ऐसा करना न चाहता हो। कंपनी चलाने के बारे में जो मैं जानता हूं उसके आधार पर मैं ये जिम्मेदारी किसी पर भी डालना नहीं चाहूंगा। कई बार लोगों को नौकरी नहीं मिलती और कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा विकल्प लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की संभावना बहुत कम होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 साल में ही बंद हो जाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जो बचती हैं उनमें से भी 10 में से 9 बाद में असफल हो जाती हैं। इसलिए मैं तभी सलाह देता हूं कि कंपनी शुरू करें जब आपके अंदर सच में उसका जुनून हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वरना अपनी नौकरी जारी रखें और अपने बिजनेस असेट्स पर ध्यान दें। जब मैं कहता हूं अपने काम से काम रखो तो मेरा मतलब है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अपनी एसेट कॉलम को मजबूत बनाओ और उसे बनाए रखो। एक बार पैसा आपकी एसेट कॉलम में चला जाए तो उसे कभी बाहर मत आने दो। इसे ऐसे समझो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपकी एसेट कॉलम में गया हर एक रुपया आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 24 घंटे काम करता है और कई पीढ़ियों तक काम कर सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए अपनी नौकरी करते रहें, मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन साथ ही अपनी एसेट कॉलम बनाते रहें।
जैसे जैसे आपकी कैश फ्लो आय बढ़ेगी, आप कुछ लग्जरी चीजें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर लग्जरी खरीदते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गरीब और मध्यम वर्ग पहले लग्जरी खरीद लेते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, जैसे बड़ा घर, हीरे, महंगे कपड़े, गहने, नाव, बोट। वे अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे कर्ज में डूब जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली अमीर, ओल्ड मनी रिच, पहले अपनी एसेट कॉलम बनाते हैं। फिर उन्हीं एसेट से आने वाली आय से वे अपनी लग्जरी खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी मेहनत, खून पसीने और अपने बच्चों के भविष्य के पैसों से लग्जरी खरीदते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची लग्जरी वह है जो किसी असली एसेट में निवेश करने के बाद इनाम के रूप में मिले। उदाहरण के लिए, जब मेरे और मेरी पत्नी किम के पास हमारे अपार्टमेंट किराए की प्रॉपर्टी से अतिरिक्त आय आने लगी, तो उसने जाकर अपनी मर्सिडीज कार खरीदी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसे इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत या जोखिम नहीं लेना पड़ा, क्योंकि उस कार को उसके एसेट अपार्टमेंट ने खरीदा था। हालांकि उसे 4 साल इंतजार करना पड़ा, जब तक कि रियल एस्टेट निवेश से पर्याप्त कैश फ्लो आने नहीं लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए वह मर्सिडीज उसके लिए एक सच्चा इनाम, रिवॉर्ड थी, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वह अपनी एसेट कॉलम को बढ़ाना जानती है। अब उस कार की उसके लिए कीमत पहले से कहीं ज्यादा है। अब वह सिर्फ एक सुंदर कार नहीं रह गई थी, उसका मतलब ये था कि उसने अपनी वित्तीय समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसे खरीदा था। इसके विपरीत, ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे नई कार या कोई और लग्जरी चीज उधार, क्रेडिट पर खरीद लेते हैं। वे बोर हो जाते हैं और बस कुछ नया चाहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन उधार लेकर लग्जरी खरीदना अक्सर बाद में परेशानी बन जाता है। धीरे धीरे वही लग्जरी उन्हें बोझ लगने लगती है, क्योंकि उसका कर्ज उन पर दबाव डालता है। जब आप समय लगाकर अपना खुद का बिजनेस असेट्स बनाते हैं और उसमें निवेश करते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह रहस्य जो अमीरों को बाकी सभी लोगों से बहुत आगे ले जाता है।